हमारे अधिकारियों ने हमें एक और नया तरीका खोज दिया। उन्होंने हमें बोला कि आप भगवान के भरोसे रहो। ठीक है भाई, हम भगवान के भरोसे रहते हैं, लेकिन आगे जो चुनाव आने वाले हैं ना, उसके लिए आप भी भगवान के ही भरोसे रहना। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 को लेके यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो कि पिछले 39 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और पूरा मामला बताइए। हम जो है 2486 मतलब दरोगा भर्ती वाले ट्रेनिंग कर चुके हैं। 19 में गए थे और 20 में जो है कोरोना काल के बाद हम लोगों को वापस कर दिया गया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 5 फरवरी को जो है मामला रिजर्व हुआ है। 5 अक्टूबर को मामला जो है रिजर्व हुए 8 महीने हो जाएगा। आज आप लोग सुंदरकांड यहाँ पे कर रहे थे। सुंदरकांड इसलिए कहे थे कि मतलब डीजी भर्ती बोर्ड डीजी ने कहा था कि आप भगवान भरोसे रहिए, इसलिए उनके उपलक्ष्य में हमने सुंदरकांड किया है और बाइज्जत उनको जो है बुलाने की कोशिश किया। निमंत्रण पत्र भेजे हैं, सबके पास भेजे। डीजी भर्ती बोर्ड, डीजी ट्रेनिंग, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, इनको हमने निमंत्रण पत्र भेजे। अब वो नहीं आए, भाई उनकी समस्या है। अब क्या समस्या थी, अब भाई जवाब देंगे तो हम लोग बताएंगे आपको। मतलब आप लोग इस पूरे भर्ती को अब भगवान भरोसे ही छोड़ दिए हैं। अब भगवान भरोसे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जिनको भगवान माना जाता है, न्यायाधीश को, जब वही भगवान भरोसे नहीं न्याय दे रहे हैं, न्याय तो दे देना चाहिए था। भाई किसी सर्विस मैटर का इतिहास, आज पहला इतिहास है कि सर्विस मैटर का 8 महीने की कोई मामला रिजर्व हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का यह इतिहास है। अब भगवान को ही जब याद नहीं आ रहा है, अब क्यों नहीं याद आ रहा है भैया, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन भगवान को अपने भगवान रूप में आना पड़ेगा और हम लोगों का न्याय करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों की न्यायपालिका पे विश्वास बना रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ के भारत के नागरिकों को जो भारत न्यायपालिका पे विश्वास है वो हट जाए। यहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पे बिहार और झारखंड से भी आए हैं। ये थे लोग। तो आप अपनी परेशानियों को बताइए। जी, मैं बिहार से हूँ और मैं इससे पहले डाक सेवा में था। फिर उसके बाद वहाँ से कंप्लीट रिज़ाइन देने के बाद मैंने इस विभाग को ज्वाइन किया और विभाग को ज्वाइन करने के बाद 25 जनवरी 2020 को हमें ये सूचना दी गई कि चूँकि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः आप लोग घर जाइए। फिर जैसा ही कुछ निर्णय होगा हम आपको बुला लेंगे। लेकिन इसके बाद फिर कोविड में हमें 2.5 महीने के लिए बुलाया गया। उसके बाद से अब तक हम लोग घर पे ही बैठे हुए हैं और सरकार के द्वारा कई विकल्प हैं सरकार के पास, जैसे सशर्त नियुक्ति प्रदान करने की या फिर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से अर्ली मेंशनिंग करा के जजमेंट डिलीवर कराने की। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार किसी भी विकल्प पे विचार नहीं कर रही है। इनका कहना है कि सरकार किसी भी विकल्प पे कोई विचार नहीं कर रही है। यहाँ पे एक झारखंड से भी आए हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि हम इस भर्ती में आने से पूर्व मेरी 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी एसएससी के थ्रू। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में था। मैं वहाँ से कम्प्लीटली रिजाइन करके मैं इस भर्ती में आया और इस भर्ती में साल भर की ट्रेनिंग कराने के पश्चात यहाँ पे वेतन होने के पश्चात नियमावली हमको वेतन नहीं दी गई, हमको घर वापस भेज दिया गया। अब इस समय हालत ये हो चुकी है, गांव में हमारा मजाक उड़ाया जाता है। कई लोग तो बोलते हैं अपने आगे की थाली छोड़ दी है, अब आपको क्या मिलेगा। और अभी रिसेंटली 3-4 भर्तियाँ रद्द हुई हैं, सरकार ने रद्द की है, उसी में हम लोगों को भी जोड़ के देखा जाता है। एक तरीके से हम ससम्मानपूर्ण जीवन जी नहीं पा रहे हैं। हमारा आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षक है संविधान में। जब सुप्रीम कोर्ट ही हमारा मूल अधिकार का हनन करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अब तो हम भगवान के भरोसे बैठ ही जाएंगे। अब हम सुंदरकांड करेंगे, यहाँ पे अनशन करेंगे, जो बन पड़ेगा करेंगे। हम गांव नहीं जा सकते हैं, वहाँ हमारा सम्मान नहीं रहा है, सम्मानपूर्ण जीवन रहा ही नहीं है। मैं रास्ते में चलता हूँ तो कुछ लोग मुझे टोक देते हैं, मैं घर पे जाता हूँ मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं सवालों से ऊब चुका हूँ, इसलिए मैं 40 दिन से यहीं पे बैठा हूँ और मैं तब तक बैठा रहूँगा जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती, जब तक आर्डर नहीं आ जाता। सरकार तो आप लोगों की बातें सुन ही नहीं रही हैं। सरकार हमारी बातें, जैसे हम लोग जो है प्रतिनिधि मंडल बना के सरकार के पास जाते हैं और हमें आश्वासन ही केवल मिलता है कि हम देख रहे हैं, इस मैटर से हम वाकिफ़ हैं, बहुत जल्द इसका फैसला आएगा। लेकिन इतना आश्वासन देने के पश्चात न तो वो जो है मेंशनिंग की प्रक्रिया करते हैं। जैसे क्या होता है, आर्डर अगर रिजर्व होता है
तो हम माननीय न्यायाधीश के सामने मेंशनिंग कर सकते हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि आप 8 महीने से आर्डर रिजर्व है और 2486 परिवार इस आर्डर की वजह से प्रभावित हो रहा है। हमारे दो भाई जो है इस भर्ती से वापस आने के पश्चात एक्सपायर भी हो गए हैं। उनके घर वाले मतलब अत्यधिक पीड़ा में जी रहे हैं उनके साथ। और उसमें क्या हुआ था कि मीडिया वालों ने उनको दिखा दिया था कि वो उनकी कहीं ज्वाइनिंग हो गई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो हम बहुत परेशान हैं। अगर हो सके तो मेरी बात आप सरकार तक पहुंचाइए कि इस दिशा में कदम उठाए। और मैं एक बेटी का पिता भी हूं। मैं आर्थिक बोझ से बहुत दब गया हूं। मैं खुद ही जगह जगह नौकरी ढूंढ रहा हूं। मैं खुद ही गार्ड की नौकरी करता हूं टाटा कंपनी में। हमारे इलाहाबाद में जो है टाटा की जो है शोरूम है, वहाँ मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ मौजूदा टाइम में। आशीष, इनके दुखों को दिखाइए कि एक नौकरी छोड़ने के बाद ये दूसरा नौकरी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद से उन्हें दूसरे नौकरी से भी हटना पड़ता है और आज गार्ड की नौकरी इन्हें करना पड़ रहा है अपना घर चलाने के लिए। यहाँ पे एक जन मौजूद थे, बता रहे थे कि इन्हें इसी धरना प्रदर्शन के दौरान डेंगू भी हुआ था। जी मैं नहीं था। किसको हुआ था? एक जन को डेंगू हुआ था और इस समय अस्पताल में मौजूद हैं। आज तक हमें सिर्फ आश्वासन और आश्वासन की गोली दी गई है और इससे काम नहीं चला तो हमारे अधिकारियों ने हमें एक और नया तरीका खोज दिया। उन्होंने हमें बोला कि आप भगवान के भरोसे रहो। ठीक है भाई, हम भगवान के भरोसे रहते हैं, लेकिन आगे जो चुनाव आने वाले हैं ना, उसके लिए आप भी भगवान के ही भरोसे रहना, क्योंकि ना हमारा साथ मिलने वाला है, ना ही हमारे परिवार का साथ मिलने वाला है आपको। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप भी अब भगवान के भरोसे ही रहिए। धन्यवाद। सरकार को ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमको भगवान के भरोसे रहने के लिए कहा है तो आने वाले चुनाव में आप भी भगवान के भरोसे रहिए।